ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये वैजयंती मूवीज की मूवी है। मैं उनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। ना 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 बूबू, बूढ़ा अंकल ना, बूढ़ा निब्बा। ना 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 बूबू। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सेंड करने वाले हैं। उसका नाम है कल्कि 2898 अनमोल ढींगरा। बहुत बड़ा नाम है ना। मेरा नाम क्यों बीच में डाला इन्होंने? शायद इन्हें लगा होगा कि शायद अगर नाम डाल दें तो ये सिन कम करे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा नाम डालो यार अच्छे से, इनिशियल से काम नहीं चलेगा। और कल्कि 2898 लिखो 98 मूवी है सुप्रीम डोनर के बारे में। इस मूवी में सुप्रीम जगह जगह से लड़कियों को लाके उन्हें प्रेग्नेंट करता है अपने फॉर्मूला से, पर फिर भी वो ज्यादा देर प्रेग्नेंट नहीं रह पाती हैं। बेचारा सुप्रीम उन सारी लड़कियों को वो बॉक्सेस में रखता है, पर बाद में वही लड़कियां सुप्रीम पे सुप्रीम कोर्ट में जाके केस ना कर दें। इसी डर के कारण सुप्रीम को बहुत कुछ करना पड़ता है। बेचारा सुप्रीम का फॉर्मूला ऐसा है कि किसी लड़की की आज तक सेंचुरी नहीं हो पाई है, पर सुप्रीम को 150 करनी है। अब ये मत पूछना उसके फॉर्मूले में क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि उस फॉर्मूले को बनाने के लिए सुप्रीम बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। 200 साल का बुढ़ा होने के बावजूद खड़ा है आज भी वही। #मुट्ठल फॉर लाइफ। बेचारा सुप्रीम। इतना चमक रहा है। हाँ तो 3 दिन पहले ही दिखा है। हाँ तो 1000 साल पहले दिखा था। हाँ तो लेट हिम टॉक। हाँ तो उनो रिवर्स खेल दिया ना उसने। हाँ तो वैसे अभी पूरी बात तो बताई भी नहीं जा सकती है। हाँ तो मूवी अभी शुरू हुई है ना। हाँ तो नहीं, तुम लोग ही रीजन हो यार उसके पूरी बात ना बताने का। हाँ तो शट अप। इसने ये कैसे बता दिया कि ये लड़की है? ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। आजकल के टाइम में तो ऐसे लोग हैं जिनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो लड़के हैं या लड़की। इस बंदे को तो वैसे भी दिख रहा होगा, तो ये अपनी मुंडी को दूसरी साइड क्यों ले गया, जिससे वो आगे वाला लड़का रुकावट बन रहा है? ऐसे तो मत ही करो। ये सब इसे एक साथ ऐसे क्यों खींच रहे हैं, जैसे जोर लगाकर इसे उखाड़ ही देंगे। और अगर उखाड़ भी दिया तब भी आगे गार्ड्स हैं जो एंट्रेंस पे ही मार देंगे इन सबको। स्टार वॉर्स। इन लोगों की हॉलोग्राम के साथ बैकग्राउंड भी दिख रहा है, तो फिर इसके हॉलोग्राम के साथ बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा है? चलो ये सब लोग तो ठीक है, ये क्योंकि एप्पल इनकी तरफ ही आया है और ये उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये वाले लोग जो इतनी दूर खड़े हैं वो पास आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बस अपना दूर हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जैसे एप्पल इनके पास खुद ही आ जाएगा हाथ ऊपर करने से। और एप्पल तो बाद में आया है इधर सेंटर वाले लोग के पास, पर ये लेफ्ट और राइट साइड वाले लोग सेंटर की तरफ पहले से ही देख रहे थे, जबकि इन्हें तो सीधा देखना चाहिए ना। झुंड के सेंटर में इन्हें क्या देखने को मिल रहा था? अहोरा माज़दा, दशावतार का आखिरी अवतार। भाई भगवान को ऐसे इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है भाला? जब से इस बंदे ने बोलना शुरू किया है तब से हवाएं चल रही हैं इसकी जुल्फों पे और लगातार तेज होती जा रही हैं। मानस इसकी बात को सुन भी क्यों रहा है? अगर इसको मारना ही था तो पहले ही मार देता ना इसे। मानस इसका नाम है, ठीक है, ये कमांडर है। वो लोग इतनी दूर थे, अगर वो लोग सनी की तरह चिल्लाते, सनी लियोन नहीं देओल, तब भी मुश्किल था इनकी आवाज को सुनना, पर मानस तक ये आवाज फिर भी पहुंच जाती है। पर इतनी धीमी आवाज उस तक पहुंच कैसे गई, वो भी इतनी दूर से? मानस ने इतनी दूर से पहचान भी लिया कि वो लोग कौन है, जबकि वो इतनी दूर थे और जाली के पीछे से देख रहे थे। ये बंदा शॉट में गन को पीछे फायर करता है, पर गन के बीच में से कुछ भी नहीं निकलता है, बस गन जगबुझ होती है। इन लोगों की व्हीकल के ऊपर फायर किया, पर जो लोग व्हीकल के अंदर बैठे हैं उनका कोई रिएक्शन तक नहीं है, आराम से अपना बुत बन के बैठे हैं। ये लोग टारगेट्स को छोड़कर सब जगह फायर कर रहे हैं। इतना कौन हकता है? अब ये क्या है भाई? जो कभी कोई वॉर नहीं हारा, The one and only भैरवा। अगर इतना महान इंसान है तो उसे इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? इन लोगों को भैरवा के ऊपर फायर करने से कौन रोक रहा है? ये लोग आराम से उसकी बकचोदी को क्यों देख रहे हैं? हीरो रेडी हुआ, हवा चल पड़ी, क्लीशे। शैडो क्लोन जुत्सु, पंच तो टच भी नहीं हुआ उसको। इस फाइट में अभी तक 2 बंदों को पड़ी है, एक बॉस को जो गिरने के बाद तुरंत ही उठ गया, और दूसरा उस बंदे को जो बॉक्स में जाके गिरा। तो नेक्स्ट शॉट में ये 2 बंदे बीच में क्यों लेटे पड़े हैं? इन्हें किसने मारा? इनमें से एक वो बॉक्स वाला बंदा भी नहीं है, क्योंकि वो तो अलग ही जगह पे जाके गिरा था। और इन लोगों को ऐसा हो भी क्या गया जो इनसे उठा ही नहीं जा रहा, बेहोश हुए पड़े हैं। वेपन्स होने के बावजूद भी ये लोग इससे पास में आकर फाइट ले रहे हैं। बुज्जी भैरवा को ऐसे क्यों बोल रही है कि जाके उसे धो डालो, जबकि जिस बंदे की ये बात कर रही है वो बंदा भैरवा के पास ही खड़ा है। ये चेन पहले इतनी लंबी थी शॉट में, अब इस शॉट में अचानक से छोटी हो गई है, फिर नेक्स्ट शॉट में कैमरा एंगल चेंज होने पे फिर से बड़ी हो जाती है। ना 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 बूबू, बूढ़ा अंकल ना, बूढ़ा निब्बा। ना 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 बूबू। लगता है इन्होंने ज्यादा रेडबुल पी ली है। इसके शूज का तो चार्ज ही खत्म हो गया था, अब ये अचानक
अचानक से चार्ज कैसे हो गए? रेड बुल वाले शूज। इस बंदे को तो प्रभास ने अच्छे से टच तक नहीं किया, पर फिर भी इसने अगले शॉट में इतनी अच्छी उड़ान भर ली। भैरवा इधर साथ में ही खड़ा हुआ है, तो इस बंदे को वो आराम से ऊपर चढ़ने क्यों दे रहा है? जो कोई भी भैरवा से लड़ता है वो भैरवा को छोड़ के अपने साथियों को ज्यादा मारता है। इस सारी फाइट में हुआ भी बस यही है, जो भैरवा से फाइट कर रहे हैं वो खुद के साथियों को मारी जा रहे हैं। इन सब ने गन्स पकड़ी हुई है, पर ये पास आए हैं मुक्के खाने। पास आने से पहले इन्होंने एक शॉट भी दूर से फायर नहीं किया, और पास आकर भी फायर नहीं किया। और इतना पास आने की भी क्या जरूरत थी? गन मुंह में घुसानी है क्या उसके? मूवीज देखकर तो ऐसा लगता है किसी को गन्स का इस्तेमाल करना ही नहीं आता है, पास लेकर आ जाते हैं गन्स को। भैरवा ने आगे वाले की गन तक छीन ली, फिर भी पीछे वाले ने अपनी गन का इस्तेमाल नहीं किया। ये भाई तो भाला लेके आ गए हैं अब, क्योंकि गन्स तो वैसे भी क्लोज रेंज में बेकार थी। पीछे वाले लोग जो आ रहे हैं उन सबके पास गन्स है, पर वो बस पास आके इस भाले वाले बंदे को जप्पी डाल रहे हैं। रेड बुल नहीं, भाले वाले भाई ने देखो यार अभी तक अपना भाला नहीं छोड़ा है। इतना सब होने के बाद भी कैसे नहीं छूटा अभी तक इसका भाला इसके हाथ से? इसका और इसके भाले का प्यार देखकर भैरवा ने तो इसको भाले के साथ ही लॉन्च कर दिया। ये लो और लोग आ रहे हैं गन्स लेके पास में। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं बिना गन को फायर किए। जब भैरवा शैडो क्लोन जुट्सु यूज कर रहा था तब वेपन्स वाले लोग इस पे फायर कर रहे थे अपने वेपन्स, पर जब से खुद सामने आया तब से लोग क्लोज रेंज फाइट लेने ही आ रहे हैं। गन्स का इस्तेमाल करना बंद ही कर दिया तब से। ये बंदा तो भैरवा के ब्रिज तोड़ने से पहले ही ब्रिज से नीचे गिर रहा था। एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। रेड बुल इज लव, रेड बुल इज लाइफ। अब ये क्या है भाई? सीटी बजाने की जरूरत नहीं है ब्रो। जितने प्यार से एनिमीज भैरवा के साथ फाइट कर रहे थे ना, शायद तू भी हरा देता उन्हें। तुझे पॉजिटिव ना बनने का दुख है ना? तुझे ये सब नसीब ही नहीं हुआ? उनकी जिंदगी कौन सा बहुत ही बढ़िया है। इस मूवी में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की जिंदगी इक्वली झंड है। कितना वियर्ड लड़का है ये, उसे एप्पल झूठा करके वापस दे रहा है। ऐसे किसी नमूने की वजह से एप्पल कंपनी को अपना लोगो मिला होगा। स्मार्ट तो बनो। एस से स्मार्ट, और एस से क्या होता है? शदायला। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। Isn't that obvious? स्टेटस क्या है? 91 डेज। ये बंदा इससे पूछने पे 91 डेज क्यों बोल रहा है? 91 डेज तो पहले किसने क्रॉस किए थे, अब तो 98 डेज बोलना चाहिए था इसे। 98 तो 91 से बेटर ही होगा। तो इस शॉट में इस बंदे को 98 डेज बोलना चाहिए था, 91 नहीं। उसे एक्सट्रैक्ट करो। 150 डेज बोला था सुप्रीम ने, और ये लड़की 98 डेज क्रॉस कर चुकी है। वेट क्यों नहीं किया जा सकता जब सुप्रीम ने साफ साफ बोला हुआ है कि उसको 150 डेज वाला सीरम चाहिए। ये खुद सुप्रीम को बताया था कि कोई लड़की है जिसने 98 डेज क्रॉस कर लिए हैं, इससे ही उसको तसल्ली मिल जाती। और इसको सुप्रीम ने ऐसा थोड़ी बोला है कि साथ में सीरम लेके आना, इसको सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है सुप्रीम ने। हाँ कुछ अपडेट मांगेगा, पर सीरम लेके जाना जरूरी नहीं है। इतना तो पता है ना सुप्रीम को भी कि 150 डेज वाला सीरम चाहिए तो 150 डेज वेट तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे प्रोसेस को रश थोड़ी किया जा सकता है। इतने बड़े गधे को सुप्रीम ने टास्क दिया है, खाली नंबर थोड़ी बढ़ाना है इसको सीरम का, कि पिछली बार तो 91 डेज भेजा था और इस बार 98 भेज दूंगा तो प्रमोशन मिल जाएगी। सुप्रीम को क्या चाहिए ये बताओगे? साइंटिस्ट तुम हो कि वो है? इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं पता है। प्रोजेक्ट के बारे में इम्पोर्टेंट डाउट्स लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट डाउट्स इम्पोर्टेंट डाउट्स तो ऐसे बोला कि जैसे कल एग्जाम होना इसका। इन्फिनिटी स्टोन्स, इसने उसे चलाने के लिए बड़े हाथों के ऊपर अपने छोटे हाथ रख दिए कोई जगह भी नहीं बनी हुई है हाथों को रखने की, बस ऐसे कहीं भी हाथ रख दिए और वो चल पड़ा। 100 डेज से ज्यादा कोई जी नहीं पा रहा है। हाँ तुम लोग ना इस सब को आराम से बैठकर डिस्कस कर लो, सभी लोग बैठ के। पहले 91 डेज था, फिर वो 98 डेज हो गया। 100 डेज से ज्यादा 100 डेज से ज्यादा कोई ऊपर नहीं जा पा रहा है। भाई 98 डेज और 100 डेज में फर्क नहीं होता है क्या? 98 डेज का रिकॉर्ड था, अब बताने में ही ऐसा बोल रहा है। इतना भी राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं कि ऑडियंस ही कंफ्यूज हो जाए। दी एंड। एक सुप्रीम पानी में गया, छपैक 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 छपैक। गेम ऑफ थ्रोन्स। इस दुनिया को बचाना। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए ना, अंग्रेज वापस आ गए, हिंदी बोलने लग गए। जानना था मैं क्या है इस सीरम में। भाई इसने वो चीज को अपनी आंखों से ही निकाल दिया बिना कुछ एफर्ट्स के और उसके मुंह में डाल दिया। छी। फॉर्मूला को 150 डेज से पाए लड़की को ढूंढो। देखो सुप्रीम ने फिर से बोल दिया यार कि 150 डेज चाहिए था उसे, फिर भी ये नमूना 98 डेज वाला सीरम लेके आया था जो साइंटिस्ट के पास था और किसी ने ट्राई भी नहीं किया क्या बना उसका? तू कॉम्प्लेक्स में रानी की तरह जी सकती है। कौन सी रानी? काम होने पर तो आग में फेंक देते हैं वो सारी रानियों को। 5000 यूनिट से तो सिर्फ इसको ये अंडा मिला है, तो ये अपनी बॉडी को ऐसे मेंटेन करके कैसे रख रहा है? दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड, सेल्फिश साइड। भैरवा ने भाई की सेल्फिश सॉन्ग को बहुत बार सुन लिया लगता है। वहाँ बैठो ना
वहाँ बैठो ना। उसने सोचा कि मुझे बेचकर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। कैप्टन को ऐसा लगा भी क्यों कि इसे बेचकर वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। भैरवा ने उस वक्त कुछ ऐसा तो किया नहीं था कि भैरवा की कीमत इतनी ज्यादा हो कि स्ट्रेट कैप्टन को कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिल जाए। भैरवा ने कॉम्प्लेक्स गलत बोल दिया मुंह से। अरे गलत तो मुंह से ही बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स और कैप्टन मिक्स हो गया, कॉम्प्लेन बन गया। अच्छा छोड़ो, भैरवा ने कैप्टन को बेच ही दिया। ये डील कब और इसने कैसे मैनेज की ये हमें कभी पता नहीं लगेगा, वो भी इतनी जल्दी, और कैप्टन को शक तक नहीं होने दिया। ऑल्सो अगर कॉम्प्लेक्स वाले चाहते तो भैरवा को भी साथ में उठा सकते थे। भैरवा था तो एक क्रिमिनल का चेला ही ना, तो क्या गारंटी थी भैरवा को वो छोड़ देंगे। क्यों रो रहा है भाई? इतनी को खास रोने वाली स्टोरी तो थी नहीं। ये उधार वाले सारे एक ही टाइम पर एक ही साथ कैसे आ गए? तुम सिर्फ अपने आप को पसंद करते हो, द मोस्ट सेल्फिश गाय इन द वर्ल्ड। पसंद फिर भी तुम्हें वही है। ये सब छोड़ो, भाई का सेल्फिश सॉन्ग सुनो एक बार बेबे, सेल्फिश होके वहाँ बैठो ना, वहाँ बैठो ना। सच्चे दिल से मुझे आई लव यू बोल दे। I love you। उसने सच्चे दिल से बोलने को कहा था, सच्चे फेफड़ों से नहीं। Proxy work permit for 70 days. ये जो भी मशीन है ये बोल के बता रही है कि इसका वर्क परमिट 70 डेज का है, पर इधर 91 डेज क्यों लिखा रहा है? इस शॉट में एग्जैक्ट इन दोनों के पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। हाँ साइड में खड़े हुए हैं लोग, पर नेक्स्ट शॉट में जूम आउट होने पर एग्जैक्ट इनके पीछे लोग खड़े हुए हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर वर्क परमिट लेके गए थे, तो ये बाकी फ्लोर्स पर बिना परमिशन के कैसे आ जा सकते हैं? ऐसा है तो वर्कर्स जब मर्जी चाहे मुंह उठाकर कहीं भी जा सकते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई है इस मूवी में, तो इनके पास किसी भी फ्लोर पे जाने के लिए एक्सेस तो होना चाहिए ना उसका। ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के वीआईपी फ्लोर्स में घुस जाएगा। इतना बढ़िया एरिया है ये, फिर भी इनके अलावा कोई और इंसान दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। और इतने बड़े एरिया में बस ये सिक्योरिटी कैम्स ही है निगरानी रखने के लिए, जो इतने ज्यादा स्लो हैं कि जितनी देर में वो अपनी मुंडी घुमाते हैं और अपनी लेजर चलाते हैं, उतने टाइम में बंदा आराम से वहां से निकल सकता है। इन लोगों ने उन लोगों का व्हीकल चोरी कर लिया था, तो उन लोगों ने कंप्लेंट तो डाली होगी ना। तो इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई इन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाया है। उनके कपड़े तक इन्होंने डाल लिए हैं अब, और उन दोनों के साइज एग्जैक्टली इनके साइज से मैच करते थे। पूरे फिट आए हैं कपड़े इन दोनों को। इतनी कोई खास पार्टी नहीं है ये, इससे अच्छी पार्टी तो आजकल देते हैं लोग, और ये तो आज से बहुत ही आगे की बात हो रही है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई भी है इन्होंने मूवी में, और इन कॉम्प्लेक्स वालों ने तो बुज्जी जैसे एडवांस रोबोट को भी फेंक दिया था। फिर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी डिसअपॉइंटिंग पार्टीज रख रहे हैं ये सभी लोग। इनको एक स्टेप करता हुआ देख के वही स्टेप क्यों करने लग गए हैं? फाइनल डेस्टिनेशन एक छोटे से सिक्योरिटी कैम्प से इतना बड़ा स्टैचू इतनी इजीली कैसे गिर गया? ये तो वैसे भी अटैच्ड होना चाहिए था, पर अगर नहीं भी था तो बहुत ज्यादा वेट होता है नीचे, तो ऐसे नहीं गिरना चाहिए था इसे। इतने सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं पार्टी में, पर पीछे हॉल वाले लोग देखो यार, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपनी पार्टी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये बंदा इसे इतनी ज्यादा जल्दी कैसे पहचान गया? इस शॉट में ये रोबोट कहाँ से आ गया अचानक से? पिछले शॉट में तो नहीं था ये यहाँ पे। सुप्रीम 120 डेज चाह रहे थे। क्या हो रहा है इस मूवी में? सुप्रीम ने खुद अपने मुंह से 150 डेज बोला था। फॉर्मूला को 150 डेज से पाए लड़की को ढूंढो। 120 डेज तो उसने कभी बोला ही नहीं। ये बेफालतू कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस मूवी में। पहले तो ये खुद आराम से चल के यहाँ आई है, और अब बिल्कुल पास पहुंच गई है मशीन के, और अब इन्हें धक्के मारना शुरू कर दिया है इसने। ये यहाँ पे कैसे पहुंची? और ये निकली है तो निकली भी कहाँ से है? मूवी वाले तो बस ऐसे सीन्स पे कट ही मार रहे हैं, कट मार के सीधा नेक्स्ट शॉट दिखा दो, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अब ये उस जगह से इधर कैसे पहुंच गई? कैसे मैनेज कर रही है ये लड़की ये सब कुछ? तुम्हें बचाने से बढ़कर मतलब ये अच्छी है, पर इसका प्लान तो बिल्कुल बेकार था। अगर वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेते तो अभी तो इसको जिंदा ही नहीं होना था। भैरवा को तो कॉम्प्लेक्स वालों ने पकड़ लिया था ना, तो इसको छोड़ कैसे दिया उन लोगों ने? कुछ भी नहीं दिखाया। और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री दिलवाई थी, तो ऐसा तो नहीं है यार कि अगर वो वहां से निकल गई थी उस टाइम पे तो बस वो बच गई। ये किसी का व्हीकल और उनका सामान भी चोरी करके भागे थे, पर फिर भी इन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। वाओ अमेजिंग यार। मूवी वाले भैरवा के फालतू सीन्स ऐसे दिखा रहे हैं, पर जो चीज दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाएंगे। भैरवा अभी तक मूवी की हर सीन में मुझे कॉम्प्लेक्स जाना है, हो रहा है मुझे ड्रिंक दे, इतना बड़ा मेरा दिल। लम्हा ऐसा कार्ड जिंदगी में कभी नहीं देखा। पहले खुद के कार्ड्स खुद ढंग से देख ले, फिर किसी और का भविष्य बताना। फॉर्च्यून टेलर मेन कैरेक्टर के भविष्य को देखकर हैरान होता है। क्लीशे बड़ा प्रॉब्लम आएगा तेरी जिंदगी में। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, किसी के लिए वही प्रॉब्लम बहुत ही छोटी होती है और कई
कई लोगों को वही प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी लगती है। बड़ा प्रॉब्लम आएगा तेरी जिंदगी में। ये खुद प्रॉब्लम्स के पीछे भागता है। पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स तो कब के आ गए हैं, तो वो इसे पकड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इधर आराम से खड़ी है, उनको तो अभी तक इसके पास आ जाना चाहिए था। वैसे तो आग इसके पास भी नहीं आ पाई पूरे वॉक के दौरान, पर जब ये यहाँ से निकलने वाली होती है तब अचानक से इसके ऊपर वाले कपड़ों को आग लग जाती है। दैट वाज अननेसेसरी। ये आराम से वॉक करके बाहर आ गई है, तो कुछ गार्ड्स को तो बाहर होना चाहिए था ना इसको पकड़ने के लिए। गार्ड्स के पास इतना टाइम था कि वो बाहर पहुंच पाते इससे पहले, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली आई है बाहर। बढ़िया तल गए हैं दोनों। ये लोग इसे अपने व्हीकल में लेके चले आते हैं। पर एक चीज है, कोई सिक्योरिटी कैम्स नहीं होते हैं क्या बिल्डिंग्स में? मतलब ये लोग ऐसे ही बाहर खड़े हुए थे, तो सिक्योरिटी कैम से पता लग जाना चाहिए कि ये किस व्हीकल में और किन के साथ गई है। हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। वैसे नाम क्या है? हमें तुम्हारे बारे में सब पता है। वैसे नाम क्या है? लॉल। मेरा नाम कायरा। किसी भाषा में गुड लक मीनिंग होता है। मेरे पापा ने रखा, लेकिन मेरे जन्म के नेक्स्ट दिन ही कॉम्प्लेक्स की रेड में मर गए हो। स्टॉप टॉकिंग प्लीज। इस लड़की का बहुत ही डार्क है ह्यूमर। इसे बोलकर कि तुम चीफ गेस्ट हो, ये उसका नाम भी भूल चुकी है। अभी 1 मिनट पहले उसने अपना नाम बताया इसको। तू जानता है कॉम्प्लेक्स जाके क्या करूंगा मैं? जो करना है कर, पर हर कॉन्वर्सेशन में कॉम्प्लेक्स को मत घुसेड़। एक बार कॉम्प्लेक्स पहुंच गया ना। अब तो ये कॉम्प्लेक्स जा भी आया है, पर फिर भी बात ऐसे कर रहा है जैसे कभी कॉम्प्लेक्स गया ही ना हो। कॉम्प्लेक्स चले जाओ। इसको कॉम्प्लेक्स को लेके कॉम्प्लेक्स हो चुका है। सारी मूवी में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चलता रहता है। स्पेशली ये बहरवा, ये तो हर सीन में ही कॉम्प्लेक्स के गुण गाता है। कॉम्प्लेक्स को पता है कॉम्प्लेक्स में आ सकता। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जाएगा। कॉम्प्लेक्स को पता लगा तो कॉम्प्लेक्स में रानी कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था। कॉम्प्लेक्स जाती है मैं कॉम्प्लेक्स से आए हैं। वे कॉम्प्लेक्स पहुंचा है। कॉम्प्लेक्स जाने से रहे। कॉम्प्लेक्स जाने के लिए कॉम्प्लेक्स की शिप्स कॉम्प्लेक्स ने उस पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में जॉब लगी। कॉम्प्लेक्स जा रही हूँ। कॉम्प्लेक्स जाने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स के लिए सूरज। इसके लिए कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में मिलता है। कॉम्प्लेक्स की रेड। कॉम्प्लेक्स के रहते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स में हर एक। कॉम्प्लेक्स जाके क्या करूंगा? एक बार कॉम्प्लेक्स पहुंच गया ना, कॉम्प्लेक्स चले जाओ। कॉम्प्लेक्स के परमानेंटली बैन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाओ। कितना बेकार डिजाइन है इसके व्हीकल का, इतने पास से भी एम नहीं हो पा रहा है। इस बंदे ने उस लड़की के कहने पर कैच ही क्यों किया? लड़की का चक्कर बाबू भैया। और उस बंदे के पास बहुत ही ज्यादा टाइम था उस बॉम्ब को फेंकने के लिए, पर वो उस बॉम्ब को फेंकता ही नहीं है, उसको पकड़ के बैठा ही रहता है। आशिक होगा पक्का। ये बाहर वाला बंदा पहले बहुत ही फायर करता है इनके व्हीकल पर जब वो व्हीकल का डोर खोल देता है तो इसके डोर खोलने पर तुरंत ही उस बाहर वाले बंदे को प्री फायर करना चाहिए था, उसके पीक लेने से पहले ही। इसके ड्राइवर के मरने के बाद पीछे वाला बंदा ड्राइवर को साइड करके खुद ड्राइव करता है। उतने टाइम में ये लड़का उस पर भी फायर करके उसको मार सकता था, पर उस दौरान ये फायर करना ही बंद कर देता है। इसको ये सब करने की क्या जरूरत थी? ब्रो इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ बुलेट। वो लड़का इस पे लगातार फायर क्यों नहीं कर रहा? टारगेट तो इसके बिल्कुल सामने है, बढ़िया मौका है। अब ये इस मौके पे चिल्ला रहा है जबकि ये उसे इजीली निपटा सकता था। ऑल्सो वो लड़की अभी तक इनके पास क्यों नहीं आई है? उसके पास तो सुपर फास्ट व्हीकल है और इन लोगों के व्हीकल तो स्लो जा रहे हैं, बहुत ही स्लो, क्योंकि उस बंदे ने अपना व्हीकल इनके साथ अटैच करके इनके व्हीकल को स्लो कर दिया था। उस लड़की को तो पीछे से आकर अब तक इसे मार देना चाहिए था, पर ये अपना आराम से पीछे पीछे आ रही है। इसके व्हीकल का फ्यूल तो खत्म नहीं हो सकता। इतनी जल्दी कैसे फ्यूल खत्म हो जाएगा? इतनी थोड़ी देर इसने व्हीकल को यूज किया है। इस टक्कर को इजीली अवॉइड किया जा सकता था। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। क्या इसने सब कुछ प्लान कर लिया था क्या मन में कि ये सीधा टक्कर मारेगी और सीधा उसके व्हीकल के अंदर जाके गिरेगी? मतलब कुछ भी। इस लड़की को क्या फायदा हुआ ये सब करने का? हाँ कूल लग रहा है, बट इस बंदे को इसने कुछ टाइम पहले लात मार के बाहर फेंका था, तो ये व्हीकल के साथ साथ कैसे जा रहा था? क्योंकि ये इस लड़की को तो बाद में पकड़ता है अपनी रस्सी से। इसका उस लड़की के पाँव पे कुछ डालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए इसके खुद का कुछ पकड़ना पहले जरूरी था। इस लड़के के साथ तो इतना कुछ खास हुआ ही नहीं था, तो ये इतने टाइम से बेहोश कैसे था? अच्छा, अब होश में आने के बाद ये लड़का आराम से जो बंदा इसकी गर्लफ्रेंड को खींच रहा था उसे मार सकता था, पर ये तो उसका हाथ पकड़ने चला गया आखिरी बार। इस शॉट में कायरा का एक हाथ इसने पकड़ लिया है, पर नेक्स्ट शॉट में दोबारा से सुमति ने इसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। अगर एक खुद फ्लाइट मोड बटन दबा के ऑन कर सकता था तो बुज्जी से इतनी देर बहस करने की क्या जरूरत थी? तू रहने दे भाई, तेरे बस का नहीं है। सामने खड़े बंदे पे तो तेरा निशाना नहीं लगता। ये आदमी कितना टाइम लगा देता है अपनी गन तैयार करने में, पर उस दौरान इस पे कोई फायर नहीं करता है। ये भाई पहले ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? इतने तगड़े शूटर हैं ये, इनको पक्का सैवलॉन भाई से मिलना चाहिए, वो भी तगड़े शूटर और उससे भी तगड़े ड्राइवर है। वहां बैठो ना। वेल दैट वाज समथिंग। इन्होंने इस अंकल को अभी तक शूट क्यों नहीं किया ताकि कोई इन्हें आके बचा ले? इस बच्ची का एम इतना ज्यादा अच्छा कैसे है? एम भी इसने चलते हुए किया, मतलब पूरा एक्यूरेट एम था। अब ये बच्ची इनके सामने आके ऐसे खड़ी क्यों हो गई है? वो तो इसे आराम से मार सकते हैं, पर उनमें से किसी ने फायर ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। पर क्या ये बात इसको पता थी कि वो लोग फायर ही नहीं करेंगे इस पे? अश्वत्थामा जी ने इस लड़की को क्यों भेजा? पहले इंट्रोडक्शन के लिए, खुद ही आ जाते ना सीधा। इस मूवी में सभी को इंट्रोडक्शन करवाने का बहुत ही शौक है। 7 सर वाला अश्वत्थामा
अश्वत्थामा, पहले इतनी गोलियां भी चलाई थी इनके व्हीकल पर कई लोगों ने, तो अब इस व्हीकल को कुछ भी नहीं हुआ गोलियों से, पर इस बंदे ने एक शॉट से व्हीकल के अंदर होल कर दिया। होल करने के बाद अब ये फिर से फायर कर रहा है उनके व्हीकल पर अब इसके शॉट्स कहीं पे लग ही नहीं रहे। बुज्जी को पहले से कैसे पता है कि उधर क्या चल रहा है, जबकि ये लोग वहां पे नहीं पहुंचे हैं अभी? क्या बुज्जी अभी भी कॉम्प्लेक्स के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है? ये कैसे पॉसिबल है? इसको फेंकने से पहले उन्होंने अपने सिस्टम से इसे डिस्कनेक्ट ही नहीं किया। वाओ, अमेजिंग। भैरवा चिंबक जैसा है, जब भी ये कहीं भी जाता है इसके सारे दुश्मन इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जिनके हाथ में गन पकड़ी होती है, और फायर भी नहीं करते हैं इस पे। चिक मैग्नेट तो सुना था, पर ये बंदा तो डूड मैग्नेट है। इसका चिंबक सिर्फ लड़कों पे काम करता हुआ दिखाया है, काफी यूजलेस है फिर तो। सारे एडवांस गैजेट्स तो भैरवा के पास ही हैं। कॉम्प्लेक्स वाले बंदों के पास तो कुछ ढंग का है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स वालों के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए भैरवा से। उन्होंने बुज्जी जैसे एडवांस रोबोट को फेंक दिया था, विश्वास नहीं होता यार। शैडो क्लोन जूट्सू। अश्वत्थामा जी अचानक से रुक क्यों गए? अगर वो ना रुकते तो बुज्जी ना बचा पाती भैरवा को टाइम पे। इस चेन ने इसके हाथ और पैर को जाके ऐसे जकड़ लिया। ये कौन सा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चेन थी जो उसने सब कुछ खुद ही मैनेज कर लिया? ये चेन तो भैरवा ने यहीं कहीं से उठाई है। इन्होंने शॉट के बाद सीधा कट मार के इन्हें इधर ही दिखा दिया। लॉल। 5 मिलियन की बाउंटी रखी हुई है इसके सर पर। 5 मिलियन? 1 मिलियन की बाउंटी रखी है इस पे। क्या सबूत है कि ये बच्चा ही अगला भगवान है? अच्छा, ये आदमी अब सबूत मांग रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर इसको सबूत मिल जाता है। मतलब अभी इसने मुंह से निकाला ही था सबूत चाहिए। ये दोनों इधर बैठी देखो क्या कर रही हैं। लॉल। भैरवा तो उस टाइम पे यहाँ से निकल गया था, तो ये इन पत्थरों के नीचे कैसे आ गया? भैरवा इस बंदे को अभी तक अपने पास रख के क्यों बैठा है? इसे अभी तक बेचा क्यों नहीं? इसके 5000 यूनिट्स मिल रहे थे इसको। शायद भैरवा को पहले से पता होगा कि इसको अगर ये अपने पास रखेगा तो बाद में यही बंदा इसके काम आएगा। रिकॉर्ड्स चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूँ। ब्रो, अभी कुछ ही टाइम पहले फाइट हारे हो तुम, ऐसे तो मत ही बोलो। मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, बस उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर आने देना। भैरवा ने बुज्जी के लिए इतना सारा सामान कैसे खरीद लिया? इसके पास यूनिट्स तो रहते नहीं है पूरी मूवी में। ये तो बॉम्ब ब्लास्ट के बीच में आ गया था ना, ये कैसे जिंदा है अभी तक? सब मुझे मामा क्यों बुला रहे हैं? मामा नहीं बुला रहे हैं तुम्हें, माँ बुला रहे हैं। लॉल। ये सवाल बाद में करती हैं, पर जवाब उनके पास पहले से ही होता है। मुझे तो इस सोच के हैरानी हो रही है कि जिस शंभाला तक कॉम्प्लेक्स वाले इतने सालों तक नहीं पहुंच पाए, उसी शंभाला के लोग इतने ज्यादा मासूम हैं जो इजीली बातों में आ जाते हैं किसी की भी। कॉम्प्लेक्स वाले शंभाला को ढूंढना चाहते थे तो इस काम पे वो स्पाइस को लगा सकते थे जो इजीली शंभाला को ढूंढ के देते कॉम्प्लेक्स वालों को। लुक तुम। इस बंदे का नाम लूक है, कोई भी और नाम दे देते यार। ये स्टार वॉर्स वाला नाम यूज करने की क्या जरूरत थी? हाँ, भैरवा पे इसको ट्रस्ट नहीं है, पर सारी टॉप सीक्रेट बातें ये भैरवा के सामने ही कर रहा है। भैरवा अब अश्वत्थामा के रूप में ही इससे फाइट कर रहा है, तो ये अपनी हाइट को थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा लेना, एडवांटेज ही मिल जाती है इसको थोड़ी। पूरी उसके जैसी हाइट रखने का क्या फायदा हो रहा है इसे? बुज्जी एग्जैक्टली तभी एंट्री क्यों मारती है जब भैरवा के बस प्राण जाने ही वाले होते हैं? अश्वत्थामा जी ने खुद ही भैरवा को बुज्जी के पास फेंक दिया। चाहते तो वो भैरवा को मार भी सकते थे, पर भैरवा ने प्लॉट आर्मर जो डाल रखा है वो कर ही नहीं सकते चाह के भी ऐसा कुछ। इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स। मुझे इसको बुज्जी का नाम लेने की जरूरत ही क्या है? ज्यादातर ऐसी चीजें तो ये खुद ही मैनुअली करता है, और अब भी मैनुअली कर रहा है। ये सामने वाले लोग शायद इनको मारना नहीं चाहते हैं, पूरा इनकी शील्ड पे ही एम कर रहे हैं वो लोग। अभी तो इन्होंने ऐसे शील्ड को आगे करके रखा है, पर पहले कई लोग शील्ड को ऐसे साइड में रख के भाग रहे थे, पर फिर भी सामने वाले इनकी शील्ड पे ही एम कर रहे थे। एम तो इनका बहुत ही एक्यूरेट है, पूरा शील्ड पे जाके लगता है, एंड दैट्स Not a good thing. दूसरी साइड वाले लोग तो गन्स लेके आए थे, तो वो लोग भागकर इनके पास क्यों आ रहे हैं फाइट लेने? उन्हें तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। शील्ड पे क्या ही फायर किया है यार, एक गोली भी मिस नहीं हुई। But still, that's not a good thing. इन लोगों की तो शील्ड भी उनकी गन से ज्यादा अच्छी हैं। इन कॉम्प्लेक्स वालों के पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी ना शंभाला से, कि ये लोग फाइट ही ना ले पाते इन लोगों से। अश्वत्थामा जी तो इतनी दूर आ गए हैं इससे फाइट करते करते माँ से, तो ये इतनी दूर से माँ की सेफ्टी को कैसे इंश्योर कर पाएंगे? इन्हें तो अपनी तरफ से माँ के पूरा पास रहने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस बंदे पे देखो, किसी ने फायर किया है पर फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। ये आराम से फाइट करता है, इसके बाद भी फील तक नहीं हुआ ऐसे कुछ भी। और पीछे देखो यार, वहां पे तो ब्लास्ट भी हो गया, फिर भी उधर किसी को कुछ नहीं हुआ। अब इस बंदे पे किसी ने फायर किया, इसे भी कुछ नहीं हुआ। इस अकेले सीन में ही इतना ज्यादा घपला हो रहा है। अब बस मैं 30 सीन्स और ऐड करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये इधर अभी तक कर क्या रही है? इसको तो माँ को लेके यहाँ से कब का निकल जाना चाहिए था, और इन फाइट सीन्स को देख के इसको मिल क्या रहा था? मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है इन फाइट सीन्स में। पहले तो इसके किसी भी हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से इसके दोनों हाथों में हथियार कहाँ से आ गए? ये औरत जब ब्लास्ट हुआ था तब आराम से खड़ी थी इधर, पर इसके नेक्स्ट शॉट में इसको जोर से गिरता हुआ दिखाते हैं। ऐसे तो मत ही करो। इस मूवी
में ढंग से किसी को नहीं मारा है। उस कायरा को मरते हुए दिखाया था, पर उस बॉम्ब ब्लास्ट से तो वो दूसरा बंदा बच गया था, तो कायरा भी बच गई होगी। और अब देखो यार, ये इसके भी कोई वाइटल ऑर्गन पे नहीं मारा इसने, बस ऐसे साइड में ही मारा है अगले पार्ट के लिए। इस शॉट में अश्वत्थामा जी का ऐसे हाथ कैसे छूट गया? माँ का वेट इतना ज्यादा नहीं था और इनका थोड़ा बहुत बैलेंस से बिगड़ा था, जो कोई खास बात नहीं थी जिस हिसाब से इन्हें मूवी में दिखाया गया। ये ऐसे सिचुएशन को तो इजीली हैंडल कर सकते थे। हाँ, अगर कोई पीछे से इंटरफेयर करता और इनका हाथ छुड़वाता तब अलग बात थी। ये भैरवा अचानक से पीछे से कैसे निकल आया और इसे कैसे पता लगा कि उसका हाथ छूट गया है, जो इसने सीधा जंप ही कर दिया। ये बुज्जी इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी तो ये अपने आप कैसे ठीक हो गई, वो भी इतनी जल्दी? अगर अश्वत्थामा जी पहले ही यहाँ से जोर लगाकर निकल सकते थे तो इन्होंने ये काम पहले क्यों नहीं किया? ये ऐसे क्यों बोल रही है भैरवा चलो? ये इतनी एडवांस रोबोट है, इसे पता नहीं है इसको पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है। अगर वो छोड़ेगा तभी तो भैरवा यहाँ से निकलेगा। देखो फिर भैरवा इसको बोल रहा है, पर ऐसे रिस्की काम बुज्जी ने इसके कहने पर कभी नहीं किए हैं। हर बार ये ऐसे काम मैनुअली करता है और वो काम मैनुअली करने मुश्किल भी नहीं होते हैं, तो ये बुज्जी को बोलता ही क्यों है ऐसे काम करने के लिए? खुद ही कर लेना। और ऐसी इंटेंस सिचुएशन में ये फंसा हुआ है, इसे जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहिए। और बुज्जी ने इसे मना इसलिए किया था क्योंकि फुल थ्रॉटल ऑन करने से ये पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाए, पर अगर फुल थ्रॉटल को ये ऑन ही ना करेंगे तो ये यहाँ से ही नहीं निकल पाएंगे। तो चॉइस तो बिल्कुल ऑब्वियस है, इधर तो बुज्जी को इससे बिल्कुल बहस करनी ही नहीं चाहिए थी, कोई और ऑप्शन ही नहीं था इनके पास। कैसे कैसे पोज दे रहा है भाई ये अश्लील लौंडा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.